वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कविता कैसे बनती है, कविता की परिभाषा क्या है, इसके उपकरण क्या है और कविता कैसे बनती है। कविता की परिभाषा क्या है, कविता के उपकरण क्या है और कविता किस प्रकार बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कविता की परिभाषा को जानेंगे। कविता किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे जब हमारे मन के भाव, जब हमारे मन के भाव तुकबंदी के रूप में बाहर आते हैं तो वह कविता बन जाते हैं। जब हमारे मन के भाव, जब हमारे मन के भाव किस रूप में, तुकबंदी के रूप में, जब हमारे मन के भाव तुकबंदी के रूप में बाहर आते हैं तो वह कविता बन जाते हैं। याद हो गई डेफिनेशन। जब हमारे मन के भाव, जब हमारे मन के भाव तुकबंदी के रूप में बाहर आते हैं तो वह कविता बन जाते हैं। तो यह है कविता की परिभाषा। अब कविता के उपकरण या कविता कैसे बनती है, इसका सेम आंसर आप लिखेंगे। अगर पूछा जाएगा कि कविता के उपकरण क्या है तो भी आप यही लिखेंगे। अगर पूछा जाएगा कि कविता कैसे बनती है तो भी आप इन्हीं के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहला है शब्द या भाषा। इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो, शब्द या भाषा। इसमें लिखोगे कविता में हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो लोगों के दिलों को छू जाए। मतलब कविता में ऐसे शब्द होने चाहिए जो लोगों के दिलों को छू जाए। तो पहला पॉइंट क्या है, शब्द या भाषा। और क्या लिखोगे, कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो लोगों के दिलों को छू जाए। और कविता में कभी भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये तो आप शब्द में लिखोगे कि कविता में हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो लोगों के दिलों को छू जाए, और कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कठिन हो। उसके बाद है बिंब। बिंब क्या होता है इसे समझिए। बिंब को पहले समझिए। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आप अपने मन में इमेजिन करो कि बारिश हो रही है, चिड़िया उड़ रही हैं, जल्दी से अपने घोंसले की तरफ जा रही हैं, अंधेरा हो गया है, तो आप तुरंत अपने मन में इस चीज को क्या कर लोगे, इमेजिन कर लोगे। मेरे शब्दों को आप अपने मन में क्या कर लोगे, इमेजिन कर लोगे, अपने मन में उस चीज की पिक्चर बना दोगे। तो वही बिंब होता है। जब शब्दों के द्वारा हमारे मन में चित्र बन जाए तो उसे बिंब कहते हैं। मैं कुछ शब्द बोलूं और आप उसकी पिक्चर अपने माइंड में बना लो, वही बिंब है। जब शब्दों के द्वारा हमारे मन में चित्र बन जाए, जब शब्दों के द्वारा हमारे मन में उस चीज का चित्र बन जाए तो उसे बिंब कहते हैं। और उदाहरण में लिख देना, अध्यापक ने बताया कि बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, और हमारे मन में वह चित्र बन जाए, तो यही बिंब होता है। बिंब का मतलब होता है मैं जो बोलूं आपके मन में उस चीज की तस्वीर बन जाए, वही बिंब है। उसके बाद है रस। रस में लिखना, कविता ऐसी होनी चाहिए जिसे पढ़ने में आनंद आए। रस का मतलब ही प्लेजर होता है, आनंद। तो कविता ऐसी होनी चाहिए जिसे पढ़ने से आनंद आए, कविता को बार बार पढ़ने का दिल करे। अगर कविता बोरिंग होगी, नीरस होगी, तो उसे कोई भी नहीं पढ़ेगा। तो रस में क्या लिखोगे, कविता ऐसी होनी चाहिए जिसे पढ़ने में आनंद आए और उसे बार बार पढ़ने का दिल करे। फिर है अलंकार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। ठीक है, तो इसमें लिखना, जैसे एक औरत गहने पहनकर सुंदर लगती है वैसे ही अलंकार के प्रयोग से कविता सुंदर लगती है। ठीक है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ तो आभूषण होता है, लेकिन काव्य में भी, हम पोयम में भी बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग करते हैं, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष। ठीक है, तो जैसे एक औरत गहने पहनकर सुंदर लगती है वैसे ही अलंकार का प्रयोग करने से कविता सुंदर लगती है। उसके बाद है छंद। छंद क्या होते हैं, कविता में लय लाने के लिए छंद का प्रयोग किया जाता है। कविता में लय लाने के लिए छंद का प्रयोग किया जाता है, इससे कविता सुंदर बनती है। और उसके बाद लिख देना कल्पना। कल्पना के बिना तो कविता बन ही नहीं सकती। जब पोएट किसी चीज को इमेजिन करता है तो कविता बनती है। तो कल्पना में लिखोगे, एक कविता को बनाने के लिए कवि अपनी कल्पना का प्रयोग करता है। एक कविता को बनाने के लिए
कवि अपनी कल्पना का प्रयोग करता है और कविता कल्पना के पंख लगाकर उड़ती है। क्योंकि जब हम पोयम पढ़ते हैं तो आपको पता है पोयम में इमेजिनरी थिंग्स बहुत होती हैं, ठीक है। तो एक कविता को बनाने के लिए कवि अपनी कल्पना का प्रयोग करता है, तो कविता कल्पना के पंख लगाकर उड़ती है। कविता में इमेजिनेशन के पंख लगे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।